Hello, scholars. How you doing? I hope you are very fit and fabulous. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. So, what we are going to do in today's session? In the last session, what we did in the last session, we completed. We took actually 1 hour session or around 1 hour session of question tag. है ना? तो in the last session we completed question tags and आज हमें क्या करना है आज के सेशन में we have to do what some questions on question tags है ना तो आज के सेशंस में जैसे कि मैं हर बार कराता हूँ कंप्लीट टॉपिक के बाद मैं क्या करवाता हूँ क्वेश्चंस कराता हूँ द बेसिस ऑफ दैट टॉपिक सो दैट वो अच्छे से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाए है ना वो पर्टिकुलर टॉपिक तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन टैग कर लिया था लास्ट टाइम और एक ही सेशन में मतलब एक ही घंटे के अंदर जो अपना क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया था एंड आपको पता है कि क्वेश्चन टैग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट आते जरूर हैं ठीक है एक या दो मार्क के जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एसएससी में एंड वी डू नॉट हैव टू नेग्लेक्ट एनी टॉपिक सो द सेम आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ सेशन ऑफ सम क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन टैग है ना चलिए अब जो है कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर आज का तो आज के लेक्चर में मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं वैसा कि आपको पता है कि भाई मैं क्या करता हूँ हर एक लेक्चर के लिए मतलब हर एक टॉपिक के लिए कितने क्वेश्चंस रखता हूँ 50 तो रखता हूँ लाइक प्रपोजिशंस के लिए मैंने 50 रखे थे एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए भी 50 रखे थे है ना लेकिन क्वेश्चन टैग के लिए 35 क्वेश्चन क्यों रख रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन टैग इतना जरूरी नहीं है कि मतलब आपको 50 क्वेश्चंस करने हो एक बार क्वेश्चन आप समझ लो ठीक है इसमें इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होती आपको पता है कि भाई उस वर्ब का आपको उल्टा नेगेटिव वर्ब लगाना है ना नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है और अगर वर्ब हो आपका नेगेटिव ऑलरेडी तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है इस बात का आपको पता है तो इसमें इतना सोचने वाली जरूरत नहीं है कि भाई 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन भी बहुत है क्यों क्योंकि जो है इसके एक या दो वो मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो भी कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट और आई नो आई बिलीव कि इन 35 क्वेश्चंस में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन टैग कंप्लीटली इफ यू रिवाइज बिफोर है ना अगर आपने रिवीजन की है पहले तो ये आपको सही से समझ में आ जाएगा 35 क्वेश्चंस में है ना और इन 35 क्वेश्चंस में सभी तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन टैग्स के जो कितने भी क्वेश्चंस आते हैं वी आर गोना डू इट ठीक है आई होप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यू अंडरस्टूड अब जो है हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं चलिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या है इस तरीके से आ सकता है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज ब्लैक कलर बिकॉज आई हैड चूजन व्हाइट व्हाइट इस पे नहीं दिखेगा तो आपको फिलअप दिया हुआ है ठीक है और उससे पहले एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन टैग बनाना इन दैट फिल इन दैट फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया तो आसान है पहला देख लेते हैं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इसका मतलब क्या हो गया सीता एक सुंदर लड़की है सीता एक सुंदर लड़की है अब मेरे को क्वेश्चन टैग बनाना है इसका है ना वो वाला है ना जो मैं आपको बताया था ना क्वेश्चन टैग को हिंदी में कैसे बोलते हैं हम है ना तो इस क्वेश्चन टैग का इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा तो उनको क्या करना होता है क्वेश्चन टैग में पहले आपको हेल्पिंग वर्ब उठानी होती है ठीक है या अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब हो तो वो उससे ही काम चला लो तो आपको जो पता है कि इज एम आर ये जो है प्रेजेंट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं तो अगर ये सेंटेंस में अकेले हैं स्टेटमेंट के अंदर अकेले हैं तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं ठीक है अब इसी को आप उठा के क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हो आप क्वेश्चन टैग बना लो और क्वेश्चन टैग हमेशा स्टेटमेंट का अपोजिट बनता है स्टेटमेंट से तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सबसे पहले इज का आप इजंट कर दो क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना होता है ना इजंट कर दिया और मैंने आपको बताया कि आपको प्रोनाउन यूज करना होता है क्वेश्चन टैग के अंदर आपको कभी नाउन यूज करना नहीं होता है अगर स्टेटमेंट के अंदर नाउन दिया है तो उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करो और अगर ऑलरेडी प्रोनाउन है तो उसी को उठा के रख दो क्वेश्चन टैग में तो सीता ये क्या है आपका नाउन है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रोनाउन में तो सीता इज अ फेमिनिन वर्ड है ना फेमिनिन नाउन तो इसका फेमिनिन आपको क्या बनाना पड़ेगा प्रोनाउन बनाना पड़ेगा तो सीता का क्या होता है शी तो इजंट शी इसका क्वेश्चन टैग बन गया पहले क्वेश्चन में पहला जो सेंटेंस है उसको मैंने इलेबोरेटिव मैनर में समझा है बट मेरे से एक्सपेक्ट मत करना बाकी क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से इलेबोरेट मैनर में समझाऊंगा व्हाई बिकॉज मैं पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर एक घंटे का सेशन ले चुका हूं और उसमें मैंने बिल्कुल ही अच्छे से आर्कुलेटिव मैनर में आपको समझाया है कि भाई कैसे क्वेश्चन टैग आपको फॉर्म करने हैं तो इसमें बस हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा ये मत सोचना कि भाई मैं आपको हर एक क्वेश्चन पे टाइम लगाऊंगा 5 मिनट नो इट वुड मेक अ सेंटेंस वेरी लॉन्ग ठीक है तो पहला हो गया अपना उसके बाद है सेकंड यू शुड नॉट स्मोक यू शुड नॉट स्मोक तो इसका शुड उठा लो एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा शुड का हो जाएगा शुडंट है ना और मैंने आपको बताया था वो जो नॉट आता है ना नॉट आता है क्वेश्चन टैग में वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आता है ये वाला तो आपको नॉट नहीं यूज करना है एंटी यूज करना है ना इसका कॉन्ट्रैक्शन तो स्टूडेंट हो गया यू का यू उठा दो अगर प्रोनाउन दे रखा है तो फिर तो टेंशन ही क्या है ना स्टूडेंट यू तो यू शुड नॉट स्मोक और सॉरी 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 गिव मी अ मोमेंट
ये यू शुड नॉट लिखा हुआ है भाई, क्या कर रहे हो? बताया क्यों नहीं पहले तुमने मेरे को? व्हाट एम आई डूइंग? वैसे तो मेरी गलती है, मैंने पता नहीं ध्यान नहीं दिया। ऐसा कैसे हो गया, हो जाता कभी कभार। तो यू शुड नॉट स्मोक लिखा हुआ है, यू शुड स्मोक नॉट स्मोक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव मेरे को क्वेश्चन टैग बनाना है। तो शुड नॉट का हो जाएगा शुड, ठीक है, और उसका हो जाएगा यू का यू रख दो बस, ठीक है, शुड यू। तो ये एक तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आप पॉजिटिव आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, है ना। थर्ड है मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस। मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस। जो मिस नेहा है वो टेनिस नहीं खेलती है, ठीक है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो मेरे से गलती हुई तुम मत कर देना, ठीक है, जैसे हुई थी ना सेकंड में। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, है ना। तो ये क्या है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट है। अब इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब उठानी है। मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है आपका डज, और मेन वर्ब हो गया आपको आपका प्ले। आपको मेन वर्ब यूज नहीं करनी होती है क्वेश्चन टैग में, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। डज नॉट का डज उठा लो, ठीक है, डज, और सब स्मॉल लेटर में लिखने होते हैं क्वेश्चन टैग में, ठीक है। ये इसका इजंट इट का आई स्मॉल था, स्टूडेंट का एस स्मॉल था, और इसका डी स्मॉल, यानी कि आपको स्मॉल लेटर यूज करना होता है क्वेश्चन टैग में, कैपिटल कभी यूज मत करना, ठीक है। तो डज नॉट का हो गया डज। उस मिस नेहा का क्या करना है आपको, प्रोनाउन यूज करना है। तो मिस नेहा के लिए क्या होगा, शी। अगर वो शादी शुदा है तो शी, और अगर कुंवारी है, बैचलर है, तब भी शी, है ना, ठीक है। तो डज शी इसका आपका आंसर हो गया है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा डज शी। यहाँ पे मैंने ये पहले ही डाला हुआ है, वैसे मैंने इसलिए नहीं डाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क तो आपको डालना ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब ही क्या है, क्वेश्चन फॉर्म। चलिए अब है फोर्थ, आई एम ओल्डर देन यू। आई एम ओल्डर देन यू, इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना। इस रेस्पेक्ट में, एज की रेस्पेक्ट में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर, है ना। तो यहाँ पे ओल्डर लिखा हुआ है, तो ओल्डर को, ठीक है, ओल्डर से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो एम है, और एम एक तरह का हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो इसको उठा के आपको रखना है कहाँ पे, क्वेश्चन टैग में। लेकिन ये सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। बताओ इसका क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा? एम आई का, एम आई का प्रोनाउन भी दे रखा है आई, है ना। तो आई एम का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। अब आपको पता है कि भाई आई के साथ तो एम नॉट आता है, और एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया एंट। आर नॉट आई के साथ आता नहीं है ना। तो आर नॉट आरंट आई कैसे क्वेश्चन टैग बन जाएगा? बट एक्चुअली में यही आंसर है। मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शन होती है किसमें, आई एम के केस में। यहाँ पे भी आपको आई एम दिखे कहाँ पे, स्टेटमेंट के अंदर आपको जो नेगेटिव वर्ड है, यानी कि जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, वो आपको ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, आपको ये बनाना है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होती है किसमें, क्वेश्चन टैग में, कि आई एम का जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है आपका आरंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आरंट आई आएगा, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन भी ये बताया था आपको, मतलब उस दिन मतलब लास्ट लेक्चर में बनाया, या द लॉन्ग लेक्चर फॉर क्वेश्चन टैग्स। चलिए फिफ्थ है, यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock। अब बताओ क्या आएगा इसका। पहली बात तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। और दूसरी बात यहाँ पे हैव है यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये हैव है पोजेशन वाला, पोजेशन वाला। एंड आई टोल्ड यू कि वी हैव अ चॉइस, वी हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर द पोजेसिव वर्ब। जब हमारे पास हैज हैव हैड होता है स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है हमारे को उसके लिए चॉइस दी होती है दो में से, आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो हैव इस वाले सेंटेंस के लिए, जहां पे हैव पोजेसिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पोजेसिव वर्ब है ना। ये क्या बता रहा है, तुम पोजेसिव वर्ब भी नहीं है, ये एक्चुअली में मेन वर्ब ही है, जिसका मतलब है यहाँ पे इसका मतलब हो गया ईट, यहाँ पे इसका मतलब हो गया ईट। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। पोजेसिव वर्ब नहीं है, पोजेसिव वर्ब में आपको क्या होता है, पोजेशन दिखता है, लेकिन यहाँ पे पोजेशन नहीं है, ठीक है। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock, तुम हमेशा खाना खाते हो या लंच करते हो 1 बजे। तो इसका क्या बनेगा बताओ, ठीक है। अब इसका बनेगा आपका हैवंट यू, क्या बनेगा, हैवंट यू। और एक कंसेप्ट होता है कि भाई जब आपके पास चॉइस होती है, जब आपके पास हैज, हैव और हैड आता है पोजेशन वाली में, पोजेशन केस में, है ना, इनका क्या होता है, पोजेशन वाला केस होता है। तो वहां पे हमारे पास चॉइस होती है
या तो आप क्या लगा दो, डू का यूज कर लो एज अ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे डिड का यूज कर लो, या इन्हीं को आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन टैग में, और ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे हैव पोजेशन वाला होता तो मैं आपको बताता ऑल्टरनेटिव्स कैसे, आपके पास दो चॉइसेस होती है व्हेन यू कैन यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स इन द क्वेश्चन टैग। बट यहाँ पे जो हैव है उसका मीनिंग है खाना खाना, तो यहाँ पे हैव का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब यहाँ पे ऐसे उठा के रख दो। ठीक है, हैवंट यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो हैव होता है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। बस इतना ही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, आई कैन डू इट फॉर यू। आई कैन डू इट फॉर यू, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में से आप उठा लो ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन टैग में डाल दो, पॉजिटिव का कांट। ठीक है, प्रोनाउन आपको ऑलरेडी गिवन है, कांट आए, है ना। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका कांट आए। उसके बाद है शी डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे, वो आज कॉलेज नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पहले आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाओ, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको देखनी है हेल्पिंग वर्ब, क्या उस स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो अलग से आपको हेल्पिंग वर्ब देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसी स्टेटमेंट में से हेल्पिंग वर्ब उठा लेनी है। इस सेंटेंस में जो है ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सोचना क्या है, अब इसका डजंट का डज कर दो, और अगर प्रोनाउन दिया है तो और भी बढ़िया बात है, शी प्रोनाउन दिया है तो इसको ही वहां पे लगा दो, डज शी, क्या हो जाए इसका, डज शी डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे, डज शी, है ना। एट्थ है लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी, लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी। यहाँ पे प्रे कौन सा वाला प्रे है, मतलब वो भगवान से वो करना, यातना, मतलब वो करना, क्या कहते हैं उसे, कृपा मांगना, मतलब भगवान से कुछ बोलना, है ना। एग्जैक्ट हिंदी इसकी याद नहीं आ रही। लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी क्या होता है, भगवान। ठीक है, भगवान, या जो मतलब जिसके पास बहुत पावर होती है उसे बोला जाता है ऑलमाइटी, है ना। तो अब इसका क्या बनेगा, इससे क्या पहचानोगे, ये जो स्टेटमेंट है वो लेट्स से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है, लेट्स से। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है लेट और एक होता है आपका लेट्स। अगर आपका आता है लेट तो उसमें आता है आपका विल, ठीक है, इन द क्वेश्चन टैग। अगर आता है आपका लेट्स जो कि सजेशन इंडिकेट करता है, क्या, सजेशन, तो वहां पे आता है आपका शैल। ठीक है, तो लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी एक तरह का सजेशन है, ऑफर है कि चलो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, शैल बी। अब जहां पे शैल बी आता है, या जहां पे सजेशन वाली बात होती है, या जहां पे लेट्स आता है, उसका जो क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव नहीं बनता। हो सकता है कि भाई आपको डाउट हो कि भाई लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी लिखा हुआ है, ये एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, बट नहीं होता ऐसे। शैंट नहीं होता, शैंट भी नहीं होता, शैल भी होता है हमेशा, और प्रोनाउन भी यही आता है वी। बिकॉज आप सजेशन दे रहे हो तो सबको दे रहे हो, सजेशन अपने आप को तो केवल दोगे नहीं, और जब सजेशन दे रहे हो तो उसमें जो है सभी आ जाते हैं, तो इसलिए शैल के साथ हमेशा वी लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है फिर भी पॉजिटिव ही आपका क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। नाइन्थ, ही हैड मेट यू बिफोर, इसका मतलब क्या हो गया, वो तुमसे पहले मिला था, वो तुमसे पहले मिला था। अब यहाँ पे आपका ये हो गया आपका हैड, ठीक है, ये हो गया आपका मेट। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव में आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब देख लो, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैड है, ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई, तो इसका हैड का हेड एंड कर दो, है ना। और प्रोनाउन तो दे ही रखा है, प्रोनाउन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो उठा के रखना होता है। ठीक है, हैड एंड ही। बस लेट्स वाले में थोड़ा देख के चलना है, ठीक है, कभी कभार एक्सेप्शन होती है कि लेट्स में जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, और आपको अभी एक याद आया था आरंट आए वाला, वो कुछ एक्सेप्शन है किसमें, आपका क्वेश्चन टैग में। इन दोनों की एक्सेप्शन आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारे रूल सेम है। टेंथ है वी कुडंट एंजॉय द पिकनिक, हम एंजॉय नहीं कर सके क्या, पिकनिक। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपका बनेगा क्या, क्वेश्चन टैग। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पे, तो ये हो गई कुड। कुड क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो मिल गई। दूसरा ये मेन वर्ब है तो इसका कुछ करना नहीं है ना। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे, वहां पे मेन वर्ब जरूर होगी, अगर सेंटेंस में अकेली एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, किसी और वर्ब के साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। अब यहाँ पे कुड, स्टूडेंट का हो गया कुड, उसके बाद प्रोनाउन तो दे ही रखा है वी, है ना, तो इसका बन जाएगा आपका गुड वी, है ना, गुड वी। वी कुडंट एंजॉय द पिकनिक, गुड वी।
तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, सॉरी। 11th, टुमारो वी विल अटेंड अवर कॉलेज। इसका मतलब क्या हो गया? टुमारो वी विल अटेंड अवर कॉलेज, कल हम अपना कॉलेज अटेंड करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं कि भाई राइट द लेटर ए, बी और सी और डी एज अ करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं चार, जिसमें से एक आपको फिल करना है। कभी कभार आपको ऑप्शन नहीं देंगे होंगे, है ना, कभी कभार दे दिए होंगे, तो डिपेंड्स कि भाई कैसा फॉर्मेट आता है आपका क्वेश्चन पेपर का। बट टेंशन नहीं लेनी है कि मतलब आपको अपना कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं फिर भी आप उसमें फिल कर सको, है ना। सो इसका मतलब ये है कि भाई हम कल कॉलेज अटेंड करेंगे, है ना। तो अब आपको क्या उठाना है, सबसे पहले आपको देखना है सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल का वांट हो जाएगा। ठीक है, क्या हमें प्रोनाउन दे रखा है, दे रखा है वी, तो वांट वी इसका आपका हो जाएगा आंसर। तो वांट वी सी है इसका आंसर, है ना। 12th, द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट ट्रीज एंड एनिमल्स। तो इसको देखिए आपको बहुत अच्छा ही केस याद आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है वो, रिलेटेड टू सम सेलिब्रिटीज, है ना। तो भाई बिश्नोईज जो होते हैं राजस्थान के, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रीज को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिश्नोई, अच्छा पहली बात तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, है ना। तो एलिमिनेट अगर करना है, इफ यू वांट टू एलिमिनेट, तो यू कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देखना है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। तो जब आपको सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब दे रखी होती है तो आपको टेंस पहचान के, इस बात को ध्यान रखना, जब आपको सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब दे रखी होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो आपको क्या करना होता है, उस टाइम पे आपको टेंस पहचानना होता है। टेंस उस सेंटेंस का, उसके बेसिस पे आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी होती है, जो भी उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये क्या है, द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट ट्रीज एंड एनिमल्स। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, केवल मेन वर्ब है, दैट इज प्रोटेक्ट, है ना। हेल्पिंग वर्ब बनानी है, अब टेंस पहचानो। टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। वो करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ट्रीज को और एनिमल्स को। तो अब उसके बाद आपको सोचना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है ना। डू होता है प्लूरल के लिए, डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डो सॉरी इसकी जो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब होगी वो डोंट होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो डोंट तो हो गया आपका, या डज हो गया। ठीक है, अभी हमने बात नहीं करी है कि अपने पास सब्जेक्ट क्या है, डोंट होगा या डजंट होगा, डोंट होगा या डजंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोनाउन पहचानना है, हमें प्रोनाउन भी नहीं दिया हुआ है। अगर प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है तो नाउन तो दे रखा होगा इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट, तो उस नाउन को कन्वर्ट करो प्रोनाउन में। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, बिश्नोईज, तो बिश्नोईज क्या है, एक इंसान तो है नहीं, सभी मतलब जितने भी उनकी जाति होती है, ठीक है, वो भी प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, उसके लिए यूज किया गया है। अब आपको पता है बिश्नोईज क्या है, प्लूरल है। बिश्नोईज क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए, ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन नाउन के लिए आपको कौन सा प्रोनाउन आता है, दे आता है। क्या आता है, दे। तो अब देख लो, दे इसमें फिट होगा, ये इसमें फिट होगा, इसमें फिट होगा दे। क्यों? क्योंकि दे है प्लूरल, डू और डोंट आता है आपका प्लूरल, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए या प्लूरल नाउन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये डोंट दे। वैसे ना इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पे वरंट दे रखा है, ठीक है, वरंट हो गया पास्ट, लेकिन जो अपना सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव मार्क्ड क्या, डी, बहुत पहले, है ना। आगे बढ़े। 13th है, एवरीवन वांटेड अ टिकट, एवरीवन वांटेड अ टिकट। अब यहाँ पे आपके पास सेंटेंस है पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव बनाओ। ठीक है, अब नेगेटिव बनाने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानी है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी, केवल मेन वर्ब दे रखी है, वांटेड। लेकिन मुझे पता है कि भाई ये जो वांटेड है ये पास्ट में आता है, जो भी कौन सा है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डेड। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो अब ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, अब ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो पहले तो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करके इसका नेगेटिव बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन वर्ब का। डिडंट हो गया आपका वर्ब दैट इज ऑफ द क्वेश्चन टैग में आ जाता है। उसके बाद क्या आपको पहचानना है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दे रखा है आपको ऑलरेडी एवरीवन, तो मैंने आपको बताया था एवरीवन का जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन होता है वो दे होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डिडंट दे होगा। ठीक है, इसमें डिडंट दे रखा है, ये रखा, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब है आपका क्या, 14। लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। क्या कह रहा है कि भाई चलो एक काम करते हैं, छोटा सा रेस्ट लेते हैं दोबारा शुरू करने से पहले। अब यहाँ पे लेट्स आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, आंखें बंद करके वो ऑप्शन देखना है जिसमें शैलो, बस। और कुछ करना ही नहीं है, आगे क्या है क्या नहीं, बस। लेट्स जहां आ गया वहां पे शैल आपको लगाना है, और शैल के साथ हमेशा वी आता है। ठीक है। 15, अंजलि डांसेस वेरी वेल। तो ये बोल रहा है कि भाई अंजलि जो है बहुत अच्छा नाचती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग। ठीक है, और ये क्या है, स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अपना होता है हेल्पिंग वर्ब, वो होती है या तो डू या डज। ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव है तो एंटी लगा दो, इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया। अब अंजलि है, अंजलि के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, शी बनेगा। तो शी इसके साथ आएगा, नहीं, शी इसके साथ आएगा, तो डजंट शी इसका आंसर होगा, है ना। चलिए 16, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, कि भाई दोनों राम एंड श्याम क्या है, इंजीनियर्स हैं। तो अब इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बोथ क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल किस में है, ये आर के साथ है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, तो इसी को उठा के आप क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब बना दो। आर का आरंट, है ना। और बोथ राम एंड श्याम के लिए क्या प्रोनाउन है, ये पूरा तो उठा के नहीं लिखोगे ना क्वेश्चन टैग में, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो इसका क्या बनाना है आपको, बोथ है, दो है, दो मतलब एक ही प्रोनाउन है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज दे। ठीक है, तो आरंट दे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 17, ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी। ठीक है, कि भाई कॉलोनी में किसी को नहीं जानता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, बताओ पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है। ये एक तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना नोबडी आ रहा है, नोबडी। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा आपका, नोबडी है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव आपका वो बन जाएगा क्वेश्चन टैग। लेकिन उसके बाद देखना है कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका आता है डज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ही है ना। तो डज ही सिंपली, इसका क्या होगा, वो होगा क्वेश्चन टैग, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े। 18 आ जाते हैं, जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज। मेरे को लगे वो वाले जहांगीर की बात करने वाले हैं, कौन से वाले, वो मुगल वाले, है ना, जो अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला जाता था, और जिसने जो है अंग्रेजों को पहली बार प्रस्ताव दिया था पोर्चुगीज से लड़ाई करने का, और कहाँ पे आने का, इंडिया में फैक्ट्री बनाने का, सूरत में या मसूलीपट्टनम में, है ना, इतना याद है मुझे हिस्ट्री में। आई लाइक हिस्ट्री अलॉट। ठीक है, तो जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज, जहांगीर जो है बहुत अच्छा जज था, महान जज था। तो अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, वॉज का वॉजंट, जहांगीर के लिए ही, बस, और क्या करना है, वॉजंट ही, है ना। उसके बाद आ गया आपका 19, 19 क्या है, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब उठा लो, तो एम है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी एम आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में मिलेगा और एम के साथ आई होगा, और तो कोई चॉइस नहीं है ना, तो आरंट होगा उसकी क्या, क्वेश्चन टैग। ठीक है, और आरंट आए, है ना। लेकिन अगर आपका एम नॉट के साथ आ रहा है, यानी कि एम जो है एक ऐसे स्टेटमेंट में आ रहा है जो नेगेटिव है, तो आपका क्या बन जाएगा, एम आई आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। लेकिन अगर आपको आई एम जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में है उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आरंट आई, एक्सेप्शन है। 20th, इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आज बिल्कुल गर्मी है बाहर, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये पहले क्या है, पॉजिटिव, तो हेल्पिंग वर्ब है इज का एजेंट हो जाएगा, है ना। इट का इट ही रहना दो, प्रोनाउन तो गिवन है ही, इजंट इट इसका आंसर हो गया, है ना। तो इसका ऊपर वाले का था आरंट आए, और इसका है इजंट आए, इजंट इट, सॉरी, है ना। उसके बाद है आपका 21st, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, है ना, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो इसका नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब दे रखी आर, आर का आरंट, और हमें दे रखा प्रोनाउन ऑलरेडी, तो आरंट वी। ठीक है, आरंट वी। 22nd, शी इज टू ओल्ड, वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ी है, वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इज का हो जाएगा इजंट, शी का शी उठा के रख दो बस, है ना, इजंट शी। 23rd, यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो, अब इसका क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आपका वो बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल का वांट, वांट यू का यू उठा दो, प्रोनाउन दे रखा है तो, है ना, वांट यू। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। और अगर थोड़ा टफ आ जाता है तो मैंने आपको टफ वाले भी करा रखे हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो देख लेना। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं 35 क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसके बाद तुम अपनी तरफ से मेहनत ही नहीं करोगे, या 50 क्वेश्चन करा दी किसी टॉपिक के तो उसके बाद मेहनत नहीं करोगे, ऐसी गलती मत करना। अ लॉट ऑफ या गुड नंबर ऑफ आपको मॉक टेस्ट करने होंगे, ठीक है, बिफोर योर एग्जामिनेशन। कम से कम 100 तो करोगी, है ना, तो उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हर एक तरीके से आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 100 कर लोगे, उससे ज्यादा भी कुछ मेहनत करने की जरूरत थोड़ी ना, 100 तो ऑलरेडी आपको या एटलीस्ट करने हैं, है ना। 100 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट जरूर करना। 24 द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग, रिपेयरिंग। ये क्या बोल रहा है कि जो हाउस है उसको इमीडिएट रिपेयरिंग चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जल्दी रिपेयर करना होगा उसको। तो अब ये क्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपका बनेगा क्या? क्वेश्चन टैग। अब ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा आपका डू या डज, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डोंट या डजंट बनेगा आपका क्वेश्चन टैग, है ना। और उसके बाद हाउस सब्जेक्ट है, तो हाउस क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर में है? सिंगुलर में है तो डजंट इट, है ना। देखो कभी मुंह जबानी हो जाता है ना, डजंट इट, अरे ये नहीं है, ये डजंट इट, ठीक है। उसके बाद 25th यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफी, तुम्हें कॉफी में शुगर नहीं पसंद है ना। तो फिर भी कॉफी का मजा क्या है, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे जो है पी लेते हैं, कड़वी कॉफी हो जाती है तो अब इसका ये है ऑलरेडी नेगेटिव में, तो पॉजिटिव आपका बन जाएगा क्या? क्वेश्चन टैग। तो ऑलरेडी हमें दे रखा है क्या? हेल्पिंग वर्ब, तो डोंट का डू कर दो, यू का यू रहेगा ही, डू यू, ठीक है। और इसके साथ अपना 25 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद हमें वही है इसी तरीके से दे रखा होता है फिल इन द ब्लैंक में, और हमें फिल करना होता है ना। तो जब भी बोला सेम सेम तरीके से आते हैं, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल नहीं होते, टफ ही होते हैं, आसान होते हैं मतलब, ठीक है। क्वेश्चन टैग तो सेम सेम इनका पैटर्न होता है, कैसे यूज पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन रखे हैं, दैट वाज आई थिंक कि भाई मोर देन एनफ थे, है ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। तो वही करना है आपको, क्या करना है, फिल अप दे रखा है उसमें क्वेश्चन टैग फिल करना, और इनके पास कोई तरीका ही नहीं है क्वेश्चन टैग पूछने का। 26th दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, दिल्ली जो है मेरठ से ज्यादा दूर नहीं है, बस से अगर जाओगे 3-4 घंटे लगेंगे बस, है ना। तो मेरी बुआ रहती है ना वहां पे, चलो। तो दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, इज का उठा लो, और दिल्ली के लिए क्या लगाओगे? दिल्ली के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? जितने भी प्लेसेस होते हैं, सिटीज होता है, स्टेट्स होते हैं, उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है? इट, है ना। तो इज इट, बस। दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, इज इट, बस। 27th शालिनी इज वेरी यंग, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो मेन वर्ब के फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब इजी होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो इज होता है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है जो क्वेश्चन टैग में आता है। तो इसका हो जाएगा इजंट, शालिनी के लिए शी, तो इजंट शी, है ना। 28 यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल केयरफुल रहता है, सतर्क रहता है ना। तो अब ये है आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब दे रखी आर, आरंट, ये मैंने आरंट कैसे लिख दिया भाई, ये क्या कर दिया मैंने, आरंट, है ना। यू तो दे रखा है एज अ प्रोनाउन, तो यू, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट जो है स्विमिंग सीख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपको क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब आर का आरंट। स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोनाउन लगाओगे? दे ही लगाओगे, प्लूरल है, आरंट दे विल बी द आंसर, है ना। आगे बढ़े। अब है 30th, 30th क्या बोलता है, दे डोंट लाइक टू बाथ इन विंटर, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो है ठंड में नहाना पसंद नहीं करते हैं। और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ है, ठीक है, ठंड में नहाने का किसका मन करता है, मेरा तो नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि भाई अब ये क्या है, आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डोंट, तो डोंट का कर दो डू, है ना। और दे, तो दे ही रखा है एज अ प्रोनाउन, डू दे,
आसान है। 31, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपको क्वेश्चन टैग, तो हेल्पिंग वर्ब रखे शुड, तो शुड का शुड है ना, यू का उठा के यू रख दो प्रोनाउन, शुड यू। 32, मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, मिस मीनू चेस नहीं खेलती है। तो अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव, तो हेल्पिंग वर्ब रखी है डज, है ना, तो इसका हो जाएगा डज, मीनू के लिए शी लगाओगे डज शी। 33, आई एम एल्डर टू यू, पहले एक स्टेटमेंट हमने देखा था वहां पे उसका मतलब था आई एम ओल्डर देन यू, है ना, और यहाँ पे आई एम एल्डर टू यू, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस ये है ग्रामेटिकली कि ओल्डर के बाद देन आता है कंपैरिजन के लिए, लेकिन एल्डर के बाद टू आता है कंपैरिजन के लिए। दूसरा डिफरेंस ये है, वैसे ऑल एडजेक्टिव में सब बता चुका हूँ। दूसरा डिफरेंस ये है कि भाई ओल्डर जो होता है वो आता है एज के पर्सपेक्टिव में, एल्डर आता है ब्लड रिलेशन के पर्सपेक्टिव में, कि भाई अगर मैं किसी से उम्र में बड़ा हूं तो ओल्ड, ठीक है, ओल्डर, और अगर किसी से रिलेशन में बड़ा हूं, ठीक है, लाइक जो भी आप मान लो ज्येष्ठ बोला जाता है, हाँ, वो हो गया आपका एल्डर। तो आई एम एल्डर टू यू, ठीक है, तो वही बनेगा आई एम, जहां दिख जाए पॉजिटिव स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना, आरंट आए, है ना, तो इसका बनेगा आरंट आए, है ना। उसके बाद है 34 एंड 35 कंप्लीट हो जाएंगे इसी स्लाइड में, और आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सेम सेम ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 35 रखे हैं, ठीक है। इट वॉजंट रिक्वायर्ड मैनी क्वेश्चंस, ठीक है, इट डिडंट रिक्वायर मैनी क्वेश्चंस, तो दैट इज व्हाई 35 बहुत है क्वेश्चन टैग्स के लिए, दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। 34th, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कि जिसमें एग्जामिनर सोचे कि कैंडिडेट फंस सकते हैं, है ना। 34th, यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 12 o'clock, कि भाई तुम हमेशा 12 बजे लंच खाते हो, तो वही हो गया अपना, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका हैवंट यू, ठीक है, या डू यू भी आ सकता है, डोंट यू, हैवंट या डोंट यू। अच्छा, ऐसा पहले वाला भी था ना, वहां पे मैंने आपको चॉइस नहीं बताई ना, इसमें कंफ्यूज क्यों हो गया हूं मैं, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, हाँ, कभी कभार हो जाता हूँ मैं भी कंफ्यूज इसमें। तो इसमें आपको चॉइस नहीं है, यहाँ पे जो हैव है ना, वो कौन सा वाला हैव है, यहाँ पे हैव आपका मेन वर्ब वाला। तो जब भी मेन वर्ब होता है तो उसमें जो मेन वर्ब एज अ हैव होता है, हैव में हैव आता है मेन वर्ब की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हैव का मतलब होता है ईटिंग या ड्रिंकिंग, तो वहां पे हैव जो होता है हैज या हैव मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसका हमें प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ती है। तो आपको पता है कि भाई प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होती है डोंट होती है या डजंट हो जाएगी आपकी इसमें क्वेश्चन टैग में। तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ आएगा डोंट यू, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डोंट यू इसका आंसर बनेगा। ऐसे ही जो पहला वाला था उसमें भी ऐसे ही था ना, शायद उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इन द बिगिनिंग, एक सेकेंड। तो वहां पे भी ऐसे ही स्टेटमेंट है जहां पे हैव पोजेशन वाला नहीं था, वहां पे हैव था मेन वर्ब वाला, है ना। जो पोजेशन वाला होता है उसमें आपको मिलती है चॉइस, हाँ मैंने शायद बताया था, यहाँ पे आप हैवंट यूज ना करके, हैवंट यू यूज ना करके आपको यूज करना है यहाँ पे क्या, डोंट, डोंट, यहाँ पे भी क्या था, डोंट यू। पता है क्यों, क्योंकि हैवंट तो आपका आता है वहां पे जहाँ पे हैव हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हो, और उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, बट जो सेकंड क्वेश्चन आया इसी तरह का, आई गॉट टू नो कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई है, कि भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हैव के साथ आप क्या लगा सकते हो, हैवंट लगा सकते हो, लेकिन जो हैवंट होता है या हैजंट होता है या हैडेंट होता है वो उस सेंटेंसेस में यूज होता है जो परफेक्ट होते हैं, लेकिन और वहां पे हैजंट या हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। मेन वर्ब जो कि हो गई ईट, खाने के लिए ईट, है ना। कुछ ऐसे हैव के 5-6 यूजेस होते हैं, लाइक ईट, ड्रिंक, एक्सपीरियंस, कॉल, इस तरीके से हैव के यूज होते हैं, तो वहां पे हैव मेन वर्ब का काम करता है। तो आपको खुद ही ढूंढना होता है टेंस के अकॉर्डिंग कि भाई वहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैवंट नहीं आएगी या हैव नहीं आएगी इन अ क्वेश्चन टैग, आपको वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डू आती है या डोंट आती है, डज आती है या डजंट आती है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को इन द क्वेश्चन टैग। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका डोंट यू आना था, ठीक है। आई गॉट कंफ्यूज इन द बिगिनिंग, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, दैट इज व्हाई आई टुक अ लिटिल मोर टाइम फॉर दिस। तो यहाँ पे यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock, यहाँ पे जो हैव है वो उसका मतलब है ईट, है ना। ईट, ड्रिंक, इस तरह के मतलब होते हैं यहाँ पे हैव के, ये पोजेशन वाला नहीं है। पोजेशन वाले हैव में या हैज में आपको चॉइसेस मिलती है, या तो आप क्या लगा दो, डोंट लगा दो, या आप लगा दो हैवंट, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में केवल डोंट आना है,
यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock, यहाँ पे केवल डोंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव ना ही पोजेशन वाला है, ठीक है, और ना ही ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, यहाँ पे मेन वर्ब वाला है। इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खाना। और जहाँ पे हैवंट आता है क्वेश्चन टैग के अंदर, वहां पे हैज, हैव, हैड वो ऑलरेडी प्रेजेंट, सॉरी ऑलरेडी वो एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं परफेक्ट टेंसेस के अंदर, जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल गई है। तो देखो इतना कंफ्यूजिंग है। मैं भी वैसे बहुत कम इसको रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन टैग को। टीचर्स को भी कभार कुछ ऐसे रूल्स रिवाइज करने पड़ते हैं जो उसके कम पढ़ाने में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए आई गॉट टू गेट कंफ्यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि हैव वाले केस में कुछ अलग होता है, ठीक है, अलग तरीके से बनता है। तो यहाँ पे यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 12 o'clock, यहाँ पे हैव का मतलब है खाना खाना, है ना, ईट, और यहाँ पे मेन वर्ब का तरह काम कर रहा है। तो मेन वर्ब तो आप लिखोगे नहीं किसमें? क्वेश्चन टैग में। तो आप मेन वर्ब उठा के हैवंट उठा के नहीं लिख सकते हो क्वेश्चन टैग में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंस पहचानना है। टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? डू या डज आता है। तो यहाँ पे आपको यू दे रखा है, और आपका स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। ठीक है, डोंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हैव क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जहां पे इसका मतलब है ईट। अगर मैं हैव की जगह ईट लिखता तब भी आप समझ जाते कि प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, वो लगानी होती है। तो यू के साथ डोंट आएगा, ठीक है, और यू लगा दो, तो डोंट यू इसका आंसर हो गया। एंड लास्ट है 35th, आई कैन डू इट फॉर यू। आई कैन डू इट फॉर यू पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट है, तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग कांट, वैसे तो ये उसमें नहीं लिखेंगे कैपिटल में, है ना, तो इसका हो जाएगा कांट, है ना, आई का हो जाएगा आई, कांट यू, कांट आई, सॉरी, आई कैन डू इट फॉर यू, कांट आई, इसका हो जाएगा क्वेश्चन टैग। एंड विद दिस कंप्लीट हो गया आपका 40 मिनट से पहले पहले आपका 35 क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, इफ आई वांटेड आई कुड हैव डन व्हाट, आई कुड हैव प्रेजेंटेड 50 क्वेश्चंस फॉर आपके क्वेश्चन टैग, बट इट वाजंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में आप अगर 50 क्वेश्चन भी कर लो अपने एंटायर, मतलब जो भी आपका प्रेपरेशन जर्नी है, तो बहुत है, क्योंकि एक या दो इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी एक ही लॉजिक पे होते हैं, हाँ, एक ही आपके कंसेप्ट पे होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में वी आर प्राउड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई मैंने क्वेश्चन टैग तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अपना क्या क्या हो गया है? ठीक है, सभी ऑलमोस्ट हो गया। अब अपना क्या बनता है? वॉइस एंड नरेशन। ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्पीच, बट इट इज, इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। तो वॉइस एंड नरेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम वॉइस करेंगे एंड इन द एंड नरेशन वुड बी डन। ठीक है, फिर नरेशन के बाद हम कुछ ऐसे पार्ट पे आएंगे लाइक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल अप्स, क्लोज टेस्ट, जो कि अलग तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दैट इंक्लूड्स वोकेबलरी। ठीक है, तो वोकेबलरी मैं आपको इस तरीके से तो नहीं बता सकता कि भाई सारी वोकैब पढ़ा दूं आपको, जो एसेंशियल्स होती हैं एंड फॉर दी बिगिनर्स एंड दी एडवांस वोकैब्स। ठीक है, इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको वोकैब बता सकता हूं। आई कैन टेल यू कि भाई हाउ यू हैव टू डू व्हाट, हाउ यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर वर्ब और चूज अ पर्टिकुलर वर्ब फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस, है ना। तो इस तरीके से वोकैब भी हम करेंगे एंड फिल अप एंड स्पॉटिंग द आगे हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं ग्रामर के, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड बिफोर द एग्जामिनेशन देयर वुड बी अ गुड गैप व्हेन अवर कोर्स इज कंप्लीटेड एंड व्हेन योर एग्जाम कम्स, है ना। तो दोनों के बीच में काफी गैप रहेगा टू प्रिपेयर, और बहुत जल्दी मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक इन इंग्लिश। ठीक है, अंटिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव व्हाट, कीप learning and have faith in God. Bye bye, take care and sayonara.